फंडामेंटल कंडीशन थी। दिस हमास को लेके कभी भी इजराइल पीसफुल नहीं हो सकता। उस हमास को बोला गया है कि अभी गाजा में वैक्यूम है, गाजा में सिक्योरिटी वैक्यूम है, सिक्योरिटी वैक्यूम को फिलहाल हमास फुलफिल करेगा एज कोतवाल, एज दरोगा ऑफ गाजा। तो ये जो हमास कर रहा है, इनको भैया ऑथराइजेशन मिला है डोनाल्ड ट्रंप से करने के लिए। अब इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा फार्स, इससे बड़ा फांदेबाजी अगर आपने कहीं दुनिया में देखी हो तो आप मुझे बताइए। कैन यू बिलीव दिस इज ट्रू? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इन्हें ये सब ऑथराइजेशन मिल रहा है। इट इज गिवन अ ग्रीन लाइट बाय यूएस। और कब तक ग्रीन लाइट रहेगी? जब तक वो इंटरनेशनल फोर्सेस नहीं बनेगी, जब तक वो काउंसिल नहीं बनेगा, जब तक वो चीजें नहीं बनेगी। और हमास का जो प्राइमरी कंडीशन था कि विल नॉट गिव आउट वेपन्स, हमास ने हथियार ही नहीं भेजे। इसीलिए हमास हमेशा कहता था मैं आरपीजी दूंगा, ये रॉकेट दूंगा, पर कलाशनिकोव और राइफल कभी नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जीक्यूशंस कैरी करने के लिए आपको कलाशनिकोव और राइफल्स ही तो चाहिए, पिस्टल्स ही तो चाहिए। वो हमास के भी देने को तैयार नहीं था। ये हमास का कहर बरस रहा है। जिस पीस की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है वो पीस का घंटा हुआ। आज भी आईडीएफ ने 6 लोगों को मारा, दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द येलो लाइन। आईडीएफ से भी 6 लोग मरे। तो अगर 24 घंटे का जो ऑफिशियल काउंट देखे 52 + 6 लगभग 58 लोग मर चुके हैं और ट्रंप पीस सेलिब्रेट कर रहा है। ट्रंप कह रहा बहुत बड़ा पीस अकॉर्ड हुआ। और आज दुनिया में सबसे बड़ा मजाक यह हुआ दोस्तों, जब ट्रंप कह रहा पीस अकॉर्ड, कौन सा पीस अकॉर्ड? किसके साथ ट्रंप ने पीस अकॉर्ड साइन किया? हमास थानी, इजराइल थानी, किसके साथ तुमने पीस अकॉर्ड साइन किया? फतेह अल सीसी के साथ या किंग अब्दुल्ला के साथ या एमबीएस? शायद एमबीएस भी नहीं गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एमबीएस आई कुड नॉट सी देयर। या मेलोनी के साथ? वैसे मेलोनी को लेके बड़े किस्से आज। तो ये जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ किसके साथ हुआ? कौन सा पीस अकॉर्ड की बात कर रहे हैं? ये अजीब सी बात है कि मैं दुकान का सौदा करने जा रहा हूं, ना बायर है ना सेलर है, मैं आपके साथ मैं मोहन शर्मा जी के साथ सुनील वर्मा के मकान के प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर रहा हूं। यार हू द हेल भाई, ना इजराइल है ना हमास है, तो पीस डील कौन सी? मिडिल ईस्ट पीस डील किसके साथ साइन कर रहा था ट्रंप? ये ट्रंप और अमेरिका का सबसे घटिया ड्रामा है, सबसे घटिया ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है। और ये दुनिया को जितना आज बेवकूफ बनाया गया उतना नहीं बनाया था। और ट्रंप हैज एग्जैक्टली डन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। उस पे आने वाला। तो गाजा में मैसेकर जारी है और गाजा में अब वर्चस्व की लड़ाई है कि अभी हमास इज ट्राइंग टू सेटल ऑल इट्स स्कोर। जिस पे भी डाउट हो रहा उसे कह रहा है ये इजराइलियों का दलाल है, खटाखट वही साहब। कोई जज कोर्ट वोट कुछ नहीं है, वही ऑन द लाइन स्टाफ। आप देखिए मीडिया पे आपको मिलेंगे 7 या 8 लोग को ऐसे खड़ा किया, पीछे से गोली मार रहे। दिस इज हमास। ये एंड हमास इज नॉट डिसआर्म्ड, हमास इज बैक इन गाजा, हमास इज नॉट डिसआर्म्ड। और जब कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था दिस वॉर इज नॉट ओवर, ही एग्जैक्टली मींस दिस वॉर इज नॉट ओवर। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बेंजामिन नेतन्याहू वाज वेरी राइट। कहां से खत्म होगी ये लड़ाई? ये लड़ाई खत्म हो ही नहीं सकती। ये एक कटु सत्य, एक वास्तविकता है। अब बताइए क्या कहिएगा इस लड़ाई का, क्या करिएगा आप और कैसे इसको कंट्रोल करिएगा? ये एक वास्तविकता है सर। हमास इज बैक इन बिजनेस। तीसरी बात, अब ये जो मिडिल ईस्ट में पीस की बीन बज रही है, और वैसे आज 30 लोग वहां खड़े थे, उस पर मैं आने वाला हूं, उस पर जरा एक लास्ट सेक्शन हमारा है। एक ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को। ट्रंप ने बोला कि भाई देखो, लास्ट टाइम B-2 बॉम्बर आए थे और उन्होंने ईरान का इस्फहान, नेटन्स और क्या था, इस्फहान, नेटन्स और फर्दो बिल्कुल लेवल कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि टेंशन मत लो, हमने 28 B-2 बॉम्बर्स का और ऑर्डर दे दिया है। B-2 बॉम्बर आप जानते हैं करीब $2 बिलियन से $4 बिलियन का ये एक एयरक्राफ्ट है। कह रहे हमने 28 B-2 बॉम्बर्स का ऑर्डर दिया है और वी कैन सेंड देम एनी डे टू ईरान टू डू द जॉब। तो हमारे पास जो B-2 बॉम्बर्स थे करीब 20-21 अमेरिका के पास थे, कह रहे हमने 28 और दे दिए। जबकि B-2 बॉम्बर्स की कहानी है, सोवियत से जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी तब अमेरिका ये मानता था इन B-2 बॉम्बर्स की हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर देम, ये अब दे आर एक्सपेंसिव मशीन्स बट दे आर गुड मशीन्स। तो अब ट्रंप कह रहा है कि मैंने 28 का और ऑर्डर दिया और मैं ईरान को कहता हूं कि आवर B-2 बॉम्बर्स कैन कम एंड सेटल ईरान एनी डे। तो अब मुझे बताइए, ये जो मिडिल ईस्ट में पीस की बात है, क्या ये पीस इज डिटरमाइंड बाय सऊदी पैसा? जिसके लिए सऊदी और कतार पैसा देगा उसके यहाँ पीस आएगी, जिसके लिए वो पैसा नहीं देगा उसके यहाँ B-2 बॉम्बर आएंगे। तो ये तो सीधी सी बात होगी ना भाई, अगर तुम ट्रंप और जेराल्ड कुशनर को और ट्रंप के खजाने में पैसा भेजोगे
तो आपके यहाँ तो पीस आएगी, आपके यहाँ तो हमास भी घूमेगा, हमास को दरोगा बना दिया जाएगा। पैसों का खेल देखिए, ऐसा विचित्र है, हमास दरोगा बना है गाजा का। कैन यू बिलीव दिस? यूएस हैज गिवन अ नॉट टू दिस। और वहां ईरान को कह रहा कि तुम्हारे यहाँ B2 बॉम्बर फिर भेजेंगे और फिर ठोकेंगे तुम्हें। जबकि ईरान और इजराइल की युद्ध की तैयारियां हो रही है, ईरान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, और ईरान ने कुछ रशिया से एयर डिफेंस वगैरह लिए हैं। ईरान की तैयारी अब की बार अच्छी है, बट कैन ईरान मैच B2 बॉम्बर्स? नो, दे कैन। तो मतलब अगर इन्हें, मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रम्प का इशारा है, अगर फर्दो या अस्फहान या नेटन्स में हमें कुछ एक्टिविटी होती नजर आई, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम का असेसमेंट है द साइट्स हैव नॉट बीन कंप्लीटली डिसिमेटेड, उनको पार्शियली दे बीन पार्शियली डिसेबल्ड। तो अब इसका कहना था ठीक है जी, हम फिर उन साइट्स को जाएंगे और फिर हम उन साइट्स को फिर जाके विल गो एंड बर्न देम अगेन। अगर उन साइट्स में हमें एक्टिविटी दिखी, विल गो एंड बर्न देम अगेन, ये ट्रम्प का कहना है। तो मतलब जहां हमें पैसे मिलेंगे वहां हमास दरोगा बनेगा, जहां पैसे नहीं मिलेंगे वहां तुम्हारे यहाँ B2 बॉम्बर भेज देंगे। तो ये भैया हमारे यहाँ पैसे भेजते जाओ, नहीं तो विल फाइंड अ रीजन टू कम एंड स्क्रू योर हैप्पीनेस। ये ट्रम्प का पीस प्लान है, ये उसका नोबेल प्राइज का आइडिया है। तो B2 बॉम्बर्स का थ्रेट इज सीरियस। इसका मतलब कि अमेरिका इज प्लानिंग वन मोर राउंड ऑफ बॉम्बिंग्स। मेरा असेसमेंट है वन मोर ऑफ राउंड ऑफ बॉम्बिंग्स इन अराउंड ईरान। और जैसे ही ईरान साइट्स चालू करने की कोशिश करेगा, दे विल कम एंड बॉम्ब देम अगेन। ये एक वास्तविकता है। और इसकी अब की बार रशिया इन्वॉल्व होगा, बिकॉज रशिया ने लास्ट टाइम छुप रहा था, और बिकॉज ट्रम्प अब कह रहा भाई अब मैं मिडिल ईस्ट से फ्री हो गया, अब मैं जाके रशिया यूक्रेन में पढ़ूंगा। रशिया यूक्रेन ट्रम्प की औकात नहीं है, रशिया यूक्रेन ट्रम्प की बस की बात नहीं है, बिकॉज पुतिन इज नॉट नेतन्याहू। नेतन्याहू फिर भी कहीं ना कहीं दब गए, कहीं ना कहीं मजबूरी में फंस गए, पर पुतिन को वो दबा नहीं पाएगा। और यूक्रेन का ज़ेलेंस्की तो खैर यू नो व्हाट द कैरेक्टर इज, वो तो जोकर है। तो रशिया यूक्रेन नहीं होने वाला। ये ईरान वाला एरप्शन और हो सकता है, बिकॉज B2 बॉम्बर्स का थ्रेट ट्रम्प ने खुद दिया और बोला हमने 28 और ऑर्डर किए। तो ये बेसिकली जो आर्म्स की रेस है इस क्षेत्र में और बढ़ाता है। सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट, शरीफ द मिनियन। देखो ट्रम्प की एक खसूसियत है, ट्रम्प अपने आसपास वो मिनियंस रखता है, वो आदमी नहीं पट्टे रखता है। पट्टे भी नहीं बोलना चाहिए, मिनियंस बोलना चाहिए। मिनियंस वो छोटे छोटे वो चू चू पापा करने वाले उन लोगों को रखता है, और उन लोगों के साथ ट्रम्प एक अपना एक अलग समन्वय बैठाना था, अलग चीज बनाता। आज दुनिया ने एक तमाशा देखा, वहां देखा कि वहां स्टेज पे 30 या 20 लीडर खड़े थे, और वहां एक छोटा सा नाटा सा मुन्ना सा बलमा, नहीं शक्ति कपूर नहीं, शरीफ खड़ा था। शरीफ बनो डबल ब्रेस्टपोर्ट ट्रम्प के पीछे खड़ा था। तो ट्रम्प ने जो वहां नाटक किए, जिसकी पूरे अमेरिका में बदसना हो रही है, अमेरिका का मीडिया